भक्तों की वंदना करते हैं और सबसे अंत में श्री सीता जी और भगवान राम की वंदना करते हैं। तो श्री सीता जी की वंदना करते हुए जो उन्होंने पंक्तियां लिखी, उनका सरल सा अर्थ है, जो महाराज श्री जनक की पुत्री है, जगत जननी है और करुणा निधान श्री राम की अतिशय प्रिया है, उन श्री सीता जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती। और उसके पश्चात भगवान श्री राम की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि मैं मन वचन कर्म से उन प्रभु की वंदना करता हूं कि जिनमें समस्त गुणगण विद्यमान, और वे प्रभु धनुष बाण धारण करते हुए भक्तों की विपत्ति का हरण करते रहते हैं। मैं उन चरणों के प्रति अपना अभिवादन प्रणति निवेदन करता हूं, और इस तरह से इन दोनों की पृथक पृथक वंदना करने के बाद फिर उन्होंने दोनों की संयुक्त वंदना की। तो पहले अलग अलग वंदना की गई और बाद में गोस्वामी जी उसे एक दार्शनिक रूप देते हुए कहते हैं कि जैसे वाणी और अर्थ ये दो अलग अलग शब्द हैं, पर व्यक्ति यह जानता है कि वाणी और अर्थ में रंच मात्र कोई भेद नहीं। और इसी प्रकार से जल और वीची, तरंगें जो जल में उठती है उन्हें वीची कहते हैं। तो जल और वीची भले ही शब्द के रूप में भिन्न हो, पर इन दोनों में रंच मात्र कोई भेद नहीं। इस तरह से भिन्न प्रतीत होते हुए भी जो तत्वता अभिन्न है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, और जिन्हें दीन जन अत्यंत प्रिय। ये जो पंक्ति है का इसमें दार्शनिक तत्व भी है, भावनात्मक पक्ष भी है, और जहां तक चरित्र का संबंध है, चरित्र का तो विस्तृत स्वरूप श्री रामचरितमानस में है ही। तो आइए थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में दृष्टि डालें। इन दोनों शब्दों में जो प्रारंभ में इस पंक्ति में आपको मिलेंगे, उसमें एक विरोधाभास है, और वो विरोधाभास है, प्रारंभ में कहा गया कि वो महाराज श्री जनक की पुत्री, और उसके साथ तुरंत दूसरा शब्द कह दिया गया जो सारे संसार की सृष्टि की जननी। तो एक ओर वो महाराज श्री जनक की पुत्री है और दूसरी ओर वो जगत जननी है। इसमें एक विरोधाभास का प्रतीत होता है, और उसके साथ साथ इस वंदना में एक क्रम भंग भी। क्रम भंग का तात्पर्य है कि जब ये कहा गया कि महाराज श्री जनक की वे पुत्री है, तो उसके बाद जैसे कि क्रम की दृष्टि से जीवन में भी जैसा दिखाई देता है कि जब एक परिचय देंगे तो परिचय देने में कन्या के रूप में, और कन्या जब विवाहिता हो जाती है तो का जो पति और पत्नी के रूप में उनका परिचय दिया जाता है, और जब पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं
तो पुत्र की मां कह करके, पुत्र का नाम लेकर के उनकी मां कह करके वंदना की जाती है, परिचय दिया जाता है।